साल भर के तपस्या के बाद किसानों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। उनकी 3 मांगें थीं। मुख्य मांग तो ये थी कि सरकार ने जो कॉरपोरेट मुखी 3 खेती कानून बनाए हैं उनको वापस ले। सरकार जिद पर अड़ी थी कि बात ही नहीं करेंगे। ऊपरी बातें उनके कुछ साथियों ने, मंत्रियों ने की, लेकिन थ्रस्ट इस बात का था कि ये छोटे से किसान हैं, ये किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये आतंकी हैं, ये वगैरह वगैरह उनके बारे में घटिया बातें कही गई। लेकिन किसानों ने घोर निराशा के वातावरण में बहुत शालीनता से अपना आंदोलन चलाया और आखिर में प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा कि हम 3 कानून वापस ले रहे हैं। तो एक तो मैं किसानों को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 1930 के नमक सत्याग्रह के बाद मुल्क में इतना बड़ा आंदोलन, अहिंसक आंदोलन जो मुकम्मल तौर पर सत्याग्रह के असूलों पे चला, किसानों के दिल में जो बात थी कि भाई ज़ुबान से रखी, उन्होंने ज़ुबान पे बोली, ये आंदोलन चला। दूसरी बात इसमें ये, अपड़ से अपड़ किसान भी जानता था कि इन कानूनों का कालापन क्या है। ये कारपोरेट के इंटरेस्ट को सामने रखकर कि उनको बेलगाम मुनाफा हो, किस तरीके से खेती को व्यापार के तरीके से वो चलाएं और हिंदुस्तान का जो बटाईदार है वो खेती से बाहर हो जाए, बड़ी मशीनों की खेती हो, उससे मुनाफा हो रईसों को। इस प्रकार की नीयत से ये कानून बनाए गए, ये बात हर किसान समझता था। प्रधानमंत्री ने इनकी रिपील करने की बात करते हुए कहा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम किसानों को ये बात समझा नहीं पाए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कह दी। तपस्या तो उन्होंने नहीं की थी, तपस्या तो एक किसान कर रहे थे 1 साल से, कड़ी सर्दी में, कड़ी धूप में और मूसलाधार बारिश में वहाँ बैठे थे। ज़्यादातर किसान, मतलब 90% किसान तो वहाँ पर कम जोत वाले थे, आम लोग थे। आप उनको किसान मानने को तैयार नहीं। और उनकी, अब कहना तो ये चाहिए था कि हम उनके दर्द को नहीं समझ पाए, उनकी समझ को नहीं समझ पाए। एक अपड़ किसान भी ये जानता था कि इन कानूनों का कालापन क्या है। खैर, सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया, ये अच्छा है। लेकिन आंदोलन 3 बातों को लेके था। खेती संबंधी 3 बातें थीं। पहले तो कानून वापस हो, दूसरा MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार गारंटी दे कि 3 फसलों का जो ऐलान करती है, एक तो सही मूल्य ऐलान करेगी और फिर उसको मंडी में अप्लाई करेगी कि इससे कम में कोई ख़रीदेगा नहीं। और तीसरी बात, उन्होंने बिजली के बिलों को, कि बिजली का क्या रेट किसानों को लगे, इस पर एक बात थी। लेकिन मैं उसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान फसल के भाव के उतार चढ़ाव की वजह से होता है। 3-3, 4-4 महीने के फासले पर फसलों के दाम कई गुने बढ़ जाते हैं। आलू के दाम, प्याज के दाम, टमाटर के दाम वगैरह। तो इसका फ़ायदा किसानों को नहीं होता, व्यापारियों को होता है। लिहाजा गांव-गांव में गोदाम बन जाएं और उन गोदामों में जब किसान अपना माल रखें तो उसी वक्त उनको उस वक़्त के मूल्य का 70% अदा कर दिया जाए ताकि वो अपने खर्चे चला सकें। ये कर्ज के बतौर दिया जाए और जब किसान भाव उठने पर अपनी फसल बेचेगा तो उसका भुगतान कर देगा। तो एक बात तो खेती संबंधी कानून मसला था इस आंदोलन का मुख्य। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये दरअसल गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तरह नमक कानूनों के खिलाफ तो था ही, वो आंदोलन देश की आज़ादी के लिए था। ये आंदोलन भी एक ऐसी हुकूमत लाने के लिए है जो कारपोरेटमुखी ना हो के जनमुखी हो। आज की हुकूमत को जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे, MLA MP नहीं चलाते, उनकी कोई सुनता नहीं। वो तो पेंशन लेने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं असेंबली और पार्लियामेंट में। सरकार चला रही है PMO, IAS ऑफिसर्स, कॉरपोरेट और पुलिस। असली चीज़ तो ये है कि
हुकूमत चलाने में आवाज़ और इंटरेस्ट आवाम के सामने रखे जाएं, जनता के सामने रखे जाएं, संपन्न वर्ग के टॉप 1% लोगों के नहीं। हिंदुस्तान सबका है, यहाँ के संसाधनों पे सबका कब्जा है। उनका इस्तेमाल व्यापारियों को मुनाफे के लिए नहीं, उनका इस्तेमाल सबको रोज़गार मुहैया कराने के लिए होना चाहिए। गांव तब तक खुशहाल नहीं बनेगा जब तक कि गांव में कच्चे माल का पक्का माल ना बने। गांव में अगर गेहूं पैदा होता है तो गेहूं से पैदा होने बनने वाला दलिया भी वहाँ बने, दाल अगर पैदा होती है तो दाल का भी, या जैसे मक्का पैदा होती है तो मक्का का कॉर्नफ्लेक्स भी गांव में बने, कपास पैदा होता है तो कपड़ा भी गांव में बने। जब तक गांव के कच्चे माल का पक्का माल गांव में नहीं बनता, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में बन सकती हैं कुटीर उद्योगों के ज़रिए, छोटी मशीन के उद्योगों के ज़रिए, उसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि गांव में रोज़गार पनपें और किसान की आमदनी बढ़ेगी तो पनपेंगे। अभी तो किसान मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है। इसलिए किसान आंदोलन का जो मुख्य काम था कि देश से साम्राज्यवादी जो हुकूमत का चरित्र है वो ख़त्म हो, पुलिस, कॉरपोरेट और पीएमओ के शासन किए गए जनप्रतिनिधियों का शासन हो। और एक बात और थी, इस आंदोलन ने सरकार की जो साम्राज्यवाद की नीति है कि जनता को तोड़ो, उसके खिलाफ इसने जनता को इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ा काम है। हमारी पिछले 30 वर्ष से राजनीति सांप्रदायिकता की पकड़ में आ गई है। लोग डरते हैं सच्ची बात कहने से। हिंदुस्तान का आम आदमी खौफ में है। और सरकार ने पिछले 7 साल में जो कानून बनाए और जो इन्होंने हौसले बढ़ाए दंगाइयों के, वो उसकी वजह से हिंदुस्तान में पोलराइजेशन हुआ, उसकी वजह से लोगों में खौफ पैदा हुआ। गांधी जी ने 1919 में हमें सिखाया था कि आज़ादी का पहला कदम है खौफ से आज़ादी। रॉलेट एक्ट का आंदोलन जब चला मुल्क में, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह भी गांधी जी ने खड़ा किया, हड़ताल की थी, लोग सड़कों पर आ गए। उनके दिमाग से जमींदारों का खौफ निकल गया, पुलिस का खौफ निकल गया, तोपों का खौफ निकल गया, व्यापारियों महाजनों का खौफ निकल गया। पहला कदम है आज़ादी के रास्ते में। हमारे ऊपर पिछले 7 सालों में जो नफरत, हिंसा के ज़रिए खौफ पैदा किया गया है लोगों में, सच्ची बात कहने वालों को देशद्रोही करके जो जेल में पटका जाता है, वो निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। किसान आंदोलन ने एक ताकत पैदा की है। सिंघू बॉर्डर पर जब मैंने देखा मलार कोटला के मुसलमानों का जो लंगर लगता था, उस लंगर में सिख, हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब खाते थे, बहुत शौक से खाते थे। तो इस तरीके का आंदोलन था ये। अभी कुछ दंगे फसाद हुए कुछ जगहों पर, यहाँ पे कुछ लिंचिंग की घटनाएं घटी हरियाणा में। मैं जब मेवात के इलाके में, उन इलाकों में गया तो किसानों से जब मैंने बातचीत की, किसानों ने कहा हम इस बात को फैलने नहीं देंगे कि लिंचिंग भी करो और नफरत भी उनके खिलाफ भड़काओ जिनको मारा गया। तो किसानों में समझदारी थी और समझदारी है। मैं चाहता हूँ कि किसान अपने इस विवेक को जिंदा रखें। और अभी लड़ाई का एक मंजिल हासिल हुई है, एक माइलस्टोन हासिल किया, बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। मैं समझता हूँ 1971 के बाद हिंदुस्तान की तारीख में इतना बड़ा दिन नहीं होगा कि एक जन आंदोलन ने कामयाबी हासिल की। 1971 की तो लड़ाई में मिलिट्री ने जीत हासिल की थी। हालांकि बांग्लादेश में जो सत्याग्रह चला था उसका भी बहुत बड़ा योगदान था उसमें, लेकिन उस बड़े सत्याग्रह के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सत्याग्रह हमारे किसानों ने किया है। इसमें एक बात हम कभी ना भूलें, इसकी बुनियाद में, इसके पीछे एक और बड़ा आंदोलन था, लड़कियों का आंदोलन, शाहीन बाग का आंदोलन। वो भी गांधी के रास्ते पर मुकम्मल अहिंसक आंदोलन था, देश को जोड़ने वाला आंदोलन था। हालांकि सरकार ने फसादियों को के हौसले बुलंद करा के उसको बदनाम करने की कोशिश की ताकि लोगों में जुनून फैले। पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में हुकूमत के ऐसे कानून बने कि एक राज्य के प्रति पूरे मुल्क में जुनून पैदा हुआ। कश्मीर के खिलाफ फॉर इंस्टेंस, उसी तरीके से एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरे मुल्क में जुनून पैदा करने की नीतियां बनाई गई। आंदोलनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया जैसे कि वो देश के खिलाफ है, जबकि वो देश के जोड़ने वाले आंदोलन थे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक
भूल का सुधार तो उन्होंने किया है कि हम कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन जो तमाम भूलें हुई हैं, तमाम जो जानबूझकर जनता के साथ जुल्म किया गया है, उसके बारे में भी सरकार रिव्यू करे, उस पर भी विचार करे, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये सबका मुल्क है, हर इंसान से गलती होती है, प्रधानमंत्री से भी होती है, हमसे भी, आपसे, सबसे होती है, और इंसान वही है जो अपनी गलती को सुधारता चले। तो जो जो चीज़ें हुई हैं, गलत हुई हैं और ब्लेटेंटली गलत हुई हैं, उनके बारे में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। नम्रता के साथ किसानों से भी मेरी अपील ये है कि इस खुशी के मौके पर संतुलन जैसा उन्होंने दिखाया है उसको बरकरार रखें और अपनी मांगों पर टिकें और हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र बदलें, हम सब लोग मिल के। बहुत बहुत शुक्रिया।